हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक्स के ऊपर। और जब स्टॉक्स हमारे सपोर्ट लेवल पे था तब स्टॉक्स के मैंने टारगेट बताए थे और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और उसमें स्टॉक्स का इस कैंडल का जो लो था, यहाँ पर हमने आपको टारगेट बताया था 250 रुपए के आसपास। अब स्टॉक फिर से हमारा उसी सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है। अब हमें स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट को फिर से एनालिसिस करना होगा, क्योंकि स्टॉक्स ने हमारा जब टारगेट हिट किया था उसके बाद स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई थी और उसके पीछे का रीजंस भी मैंने बताया था और अभी तक स्टॉक्स में गिरावट ही चल रही है। आज के दिन भी इस स्टॉक्स में कैंडल ने क्लोजिंग लो की तरफ दी है। तो अब हमें इस स्टॉक्स के टारगेट और सपोर्ट लेवल फिर से देखने होंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा वो शॉर्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया का मैंने वीडियो बनाया था। अब हम बात करते हैं चार्ट की। लास्ट का जो हमने आपको टारगेट दिया था वो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है और स्टॉक ने यहीं पे इन्वर्टेड हेमर कैंडल बना के हमारा ये इंडिकेशन दिया था कि अगर लो टूटता है तो गिरावट होगी और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो कल का लो 233 का है, आज का लो 233 का है। स्टॉक 233 के लेवल पर अटका हुआ है। आज मार्केट पॉजिटिव था, फिर भी ये स्टॉक्स हमारा ये जो पुराना हाई लेवल था जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था, लेवल से ड्रॉ करके भी बताया था। तो ये लेवल स्टॉक हमारा इसको हाई को जो है टेस्ट किया पर इसके आसपास क्लोजिंग नहीं दी, जो लगभग 240 रुपए के आसपास का था। वहीं से स्टॉक ने रिटर्न लिया और स्टॉक ने लो की तरफ क्लोजिंग दी। अब स्टॉक्स अगर हमारा 233 के लेवल को तोड़ता है तो छोटा सा सपोर्ट आपका रहेगा 231 रुपए 85 पैसे का पुराना लो है। ये आपका सपोर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर नीचे की तरफ जाएगा और उस केस में आपका जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा हमारा इंपोर्टेंट वाला यहाँ पे इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो यहाँ पे है। अब ये लेवल देखिएगा स्टॉक का है 228 का, ये है हमारा 232 रुपए के आसपास का। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फिर यहाँ पर आकर के रुकेगा और स्टॉक यहाँ पे पुराना हाई भी बना चुका है जो लगभग 228 का ही है, जो इस कैंडल में हाई बना हुआ है। स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक ने जो डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड को चालू कर दिए। यहाँ पे लो बना था, फिर ऊपर लो बना, फिर और ऊपर लो बना, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बना। अब स्टॉक हाई बना के नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। साथ ही आपको एंट्री कभी भी नहीं लेना है। अगर स्टॉक इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है तो आज कैंडल जो है रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रही है, पर फिर भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि स्टॉक का वॉल्यूम हमें नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक में आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल वीकली चार्ट को देखना है और वीकली चार्ट आपको और अच्छे से क्लियर इंडिकेशन देता हुआ दिखाई देगा। तो वीकली चार्ट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अभी वीक की जो कैंडल है वो हमारी लो की तरफ दिखाई दे रही है क्लोजिंग देते हुए, पर स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दी है। अब स्टॉक्स अभी भी अप ट्रेंड को कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज को देखेंगे 9 वीक का मूविंग एवरेज जो कि अभी भी स्टॉक को सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो ये कैंडल हमारा क्या इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा सकता है और उस केस में आपका टारगेट यहाँ पर इस कैंडल का 245-46 का वीकली बेसिस पर आपको दिखाई देगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर साथ ही में अगर आपको कुछ समझ में आया हो, नया सीखने को मिला है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।